हरिः ॐ आनन्दं प्रशान्तिजीवनदर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरुचरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हाओ, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हाओ। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर इस बार रौद्र संवत्सर सन 2026 ईस्वी में परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज की 78वीं जन्म जयंती के पावन उपलक्ष्य में आयोजित गर्मी साधना कार्यक्रम के आज अंतिम दिन पूर्णाहुति सत्संग की बेला में उपस्थित हैं। आप सभी लोगों को यह ज्ञात ही है कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव बाबा का इस भूधरा धाम पर अवतरण गंगा दशहरा के दिन ही हुआ था। इसीलिए हम सभी लोग इस गंगा दशहरा तिथि को परम पूज्य गुरुदेव की जन्म जयंती के रूप में मनाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने गंगा दशहरा के दिन अपनी जन्म जयंती को गर्मी साधना के रूप में
मनाने का आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं। इसीलिए हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव की जन्म जयंती को इस गंगा दशहरा के दिन गर्मी साधना के रूप में मनाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मेरे जन्म दिवस को साधनात्मक रूप से गर्मी साधना के रूप में मनाना। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मेरा जो जन्म दिवस है, मेरा जो जन्म जयंती है, यह बिल्कुल अलग प्रकार से होना चाहिए। कृत्रिम अग्नि को जलाकर के नहीं, बल्कि जो प्राकृतिक अग्नि का केंद्र भगवान सूर्य है, उसके प्रचंड धूप में बैठकर अपने भीतर जीवन की ज्योति को बढ़ाओ साधना के माध्यम से। अपने भीतर चेतना की शक्ति का विकास करो। इसीलिए आज गुरुदेव का जो संदेश सभी लोगों को भेजी गई है अपने YouTube चैनल के माध्यम से, उसमें गुरुदेव का यही मूल संदेश उसमें लिख करके भेजा गया है कि उठाओ चेतना, रोको आवेश। और संदेश की जो पंक्तियां उसमें है, उसमें लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा कि मैं तो ठहरा अकिंचन सन्यासी, फिर चिंता करने की क्या बात, मेरा काम प्रयास कर देना, सफल होना या न होना ये ईश्वर के हाथ। भूख प्यास और नींद साध कर अपमान निंदा तिरस्कार का हालात, हाला माने विष होता है, अपमान निंदा तिरस्कार को सहना विष पीने के समान है, गुरुदेव ने बताया है। हालात, भूख प्यास और नींद साध कर अपमान निंदा तिरस्कार का हालात, गुरुदेव का यह अमूल वचन है, सहते रहना तुम जारा गर्मी और बरसात, मैं तो ठहरा अकिंचन सन्यासी, फिर चिंता करने की क्या बात। कि गुरुदेव का यह अमूल वचन है, सहते रहना जारा गर्मी और बरसात। इसी से आपके भीतर क्षमता आएगी, उठाओ चेतना, रोको आवेश। हम सभी लोगों ने यथा योग्य और यथाशक्ति परम पूज्य गुरुदेव की इस 78वीं जन्म जयंती को गर्मी साधना के माध्यम से मनाया। इस बार का जो यह गर्मी साधना का सत्र है, इसमें हम सभी लोगों ने जो प्रवचन का विचारणीय विषय रखा था, वो सूर्योपासना की योग विधि पर हम सभी लोगों ने विचार किया। सूर्योपासना की योग विधि के संदर्भ में कई बातों पर चर्चा की गई, क्योंकि भगवान सूर्य की उपासना की जो योग विधि है, उसको ठीक ढंग से समझने के लिए तो उसके संदर्भ में कई चीज़ों को समझना आवश्यकता होती है। तो चूंकि आप सभी लोगों ने यह श्रवण किया कि जीवन का कल्याण प्राप्त करने के लिए गुरुदेव ने इस मंच परंपरा में
सभी लोगों के लिए जो जो साधना निर्धारित किया है और जितनी साधनाएं उन्होंने बतलाई हैं, उन सभी साधनाओं की मुख्य 3 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी है तत्व साधना की, दूसरी श्रेणी है योग साधना की और तीसरी श्रेणी है वेदांत साधना की। यह जो गर्मी साधना है यह तत्व साधना के अंतर्गत आता है। 5 तत्वों में जो अग्नि तत्व है, और यह अग्नि तत्व कितना महत्वपूर्ण है, 5 तत्वों के केंद्र में, बीच में अपना स्थान रखता है। इसीलिए सही साधना और शांति का स्रोत है शरीर के भीतर 5 अग्नियों का संतुलन, बैलेंस करना। और इन्हीं सारी चीजों को करने के लिए, जिससे कि 5 प्रकार की अग्नियां हमारी संतुलित रहती हैं, उसके लिए अग्नि तत्व की साधना है और उसी का एक भाग है यह गर्मी साधना। लेकिन जब इसको हम उपासना की दृष्टिकोण से करते हैं ना, तब उसको बोलते हैं सूर्योपासना। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित जो यह ज्ञान मार्ग सत्संग मंच है, इस मंच का अधिष्ठात्री देवता भगवान सूर्य है। इसीलिए हम सभी लोग सूर्य की ही उपासना करते हैं। सनातन धर्म की परंपरा के अंदर जो पंच सनातन देव की उपासना का विधान किया गया है, और यदि आप सनातन धर्म की परंपरा से विलोंग करते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से हम लोगों को कहा है कि हम सभी लोग सनातन धर्म से विलोंग करते हैं। सभी प्रकार के ज्ञानों का केंद्र वेद है, और वेद के अंदर जो सनातन धर्म की सर्वोच्च विचारधारा है, ज्ञान मार्ग के सिद्धांत के रूप में, अद्वैत वेदांत के सिद्धांत के रूप में, उसी को हमें अपने आचरण के द्वारा और इस मंच के द्वारा समाज के बीच प्रदर्शित करना है। तो यदि सनातन धर्म की परंपरा से हम लोग विलोंग करते हैं, तो सनातन धर्म में उपासना के रूप में तो परमात्मा की जो पंच स्वरूप से, पंच सनातन देव के रूप में पंच देवोपासना निर्धारित किया गया है, आप उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो उपासना विज्ञान है। परम तत्व परमात्मा तक पहुंचने के लिए जो उपासना का कर्मिक सोपान और उपासना का विज्ञान सनातन धर्म के द्वारा बतलाया गया है, वो पंचदेव उपासना है। और पंचदेव उपासना में परमात्मा के जो 5 स्वरूप हैं, उसमें कौन कौन से आते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदि शक्ति और गणेश। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदि शक्ति और गणेश, ये पंचदेव हैं। माने एक अद्वितीय परमात्मा की इन पंच स्वरूपों में अभिव्यक्ति होती है जीवन और जगत का कल्याण करने के लिए। इन्हीं पंच स्वरूपों में परमात्मा अवतार लेते हैं, और उन्हीं पंच स्वरूपों का नाम है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदि शक्ति और गणेश। ये पंचदेव कहलाते हैं। यही पंचदेवों की उपासना सनातन धर्म की परंपरा में की जाती है, परमात्मा तक पहुंचने के लिए, परमात्मा का बोध, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। अब इन 5 में यदि आप कहते हैं कि हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, हम लोग सनातन धर्मी हैं, तो निश्चित रूप से साधना और उपासना के क्षेत्र में फिर आपको यह निश्चित करना होगा और ये आपको बताना होगा कि इन पंच देवोपासना में आप परमात्मा की किस देव स्वरूप की उपासना करते हैं। यदि ये सारी चीजें आपको मालूम नहीं होएगी ना, तो फिर आपका तो कुछ नहीं जाता है।
लेकिन कहने वाले तुरंत कह देंगे कि गुरु ने तुमको अभी तक नहीं बतलाया है। कहते हो कि सनातन धर्म से भी बिलोंग करते हैं और सनातन धर्म में परमात्मा की पंचदेव के रूप में उपासना की जाती है। उन पंचदेवों में तुम परमात्मा किस देव स्वरूप की उपासना करते हो ये तुम्हें मालूम ही नहीं। तो गुरु ने नहीं बतलाया क्या? वो सीधे गुरु का ही कंठ पकड़ लेते हैं। तो आप की मूर्खता जो है वो तो गुरु की महिमा को घटा देती है। गुरु लांछित हो जाते हैं, क्योंकि कई बार हम ही लोगों ने पूछा है और जवाब यदि नहीं दे पाते हैं तो बोलते हैं कि कैसे गुरु के शिष्य हो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति और गणेश, इसमें तो सूर्य का नाम ही कहीं नहीं है। और परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को, चूंकि उपासना में जो एक मुख्य चीजें होती है ध्यान, सब कोई अपने इष्ट देव का ध्यान करता है। हम ईश्वर के जिस स्वरूप का ध्यान करते हैं ना, वो हमारा इष्ट कहलाता है। ठीक है कि प्रत्येक समर्पित शिष्य के लिए गुरुदेव का जो दिव्य स्वरूप है उनके लिए वही इष्ट देव है, और उन्हीं के माध्यम से इष्ट के जो तात्विक स्वरूप होते हैं हम उस तात्विक स्वरूप का दर्शन कर पाते हैं। क्योंकि उपासना के लिए किसी न किसी एक स्थूल रूप को तो पहले पकड़ना होगा, आलम्बन लेना पड़ेगा। तो जिनके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, जिनके प्रति हमारा समर्पण होता है, सहज में ही उनके रूप का ख्याल, उनके रूप की स्मृति हमारी मस्तिष्क में होती है, ध्यान सहज बन जाता है। तो निश्चित रूप से हमारे सनातन धर्म की परंपरा के अंदर ही ये बातें स्पष्ट रूप से बताई गई है। यथा देवो तथा गुरो, परमात्मा के पंच स्वरूप का पंच देव के रूप में जिस ईश्वर की बुद्धि से उपासना की जाती है, हम उसी ईश्वर बुद्धि से हम अपने गुरु की भी उपासना करते हैं, वे हमारे इष्ट कहलाते हैं। लेकिन हमारे इष्ट देव, हमारे गुरु ने हमें ध्यान के लिए परमात्मा के किस स्वरूप को सबसे पहले धड़ाया है, पकड़ाया है, आप सभी लोग जानते हैं। किस पर ध्यान करने के लिए उन्होंने कहा? अरे मैं तो आपको बताऊं, परम पूज्य गुरुदेव ने 1998 के पहले तक अपने सभी शिष्यों को हिदायत दिए थे, वो मना किए थे कि तुम मेरे रूप पर ध्यान मत करना, मना किया था उन्होंने। परम पूज्य गुरुदेव का एक वैशाली जिला के अंदर या समस्तीपुर जिला के अंदर एक जंदाहा मंच है। जंदाहा मंच में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सभी लोग वहां पर उपस्थित हुए थे। तो वहां पर गुरुदेव ने कहा था कि अब तुम लोग मेरे स्वरूप पर ध्यान कर सकते हो, लेकिन याद रखना यह ध्यान का केवल एक आलंबन है। जब रूप ध्यान करते हैं तो हम गुरु के दिव्य रूप को ध्यान का आलंबन बनाते हैं, हमारा ध्यान यहां से प्रारंभ होता है। लेकिन उस रूप का जो सूक्ष्म स्तर है, रूप को सूक्ष्म कर देने पर वह प्रकाश बन जाता है, और प्रकाश का मूल केंद्र कौन है? सूर्य। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि सूर्य पर ध्यान करो। सूर्य पर ध्यान करना और मेरे रूप पर ध्यान करना ये बराबर है, क्योंकि रूप का जो सूक्ष्म रूप है ना वो प्रकाश है, और प्रकाश का जो केंद्र है ना उसको बिंदु बोलते हैं। और पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश का जो केंद्र माना जाता है वो सूर्य को माना जाता है।
तो गुरुदेव ने तो प्रत्यक्ष निर्देश दिए हैं उपासना करने में, तुम सूर्य का ध्यान करो। मेरे ध्यान के माध्यम से भी तुम्हें सूर्य तक ही पहुंचना है। फिर वो सूर्य में प्रकाश जहां से आया है, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। हम लोग प्रतिदिन आरती करने में एक वेद के मंत्र का उच्चारण करते हैं, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्यतो भांति कुतोयम अग्नि, तमैव भांतम अनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। सूरज चांद तारे के अंदर भी ये प्रकाश कहां से आया? वेद का ये मंत्र आपको बतलाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, ज्योतिषाम ज्योति, मैं ज्योतियों का ज्योति हूं। भगवान सभी प्रकार के ज्योतियों का वो मूल ज्योति है, इसलिए हम उनको स्वयं प्रकाश बोलते हैं, प्रकाश स्वरूप कहते हैं। परमात्मा के प्रकाश से ही परमात्मा के द्वारा बनाए गए सृष्टि के जो ये प्रकाश पिंड के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं, सूरज चांद तारे, ये भी प्रकाशित हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि मेरे रूप का ध्यान के द्वारा तुम इस रूप के सूक्ष्म स्वरूप में प्रकाश का अनुभव करोगे और उस प्रकाश का जो व्यवहारिक धरातल पर संपूर्ण ब्रह्मांड में केंद्र है वह सूर्य है, और वह सूर्य एक नहीं है। प्रार्थना में कहा कि लाखों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तो लाखों सूरज चांद सितारे तुम्हारे भीतर भी हैं, लेकिन उन सभी लाखों सूरज चांद सितारे का जो मूल स्रोत है, सभी प्रकाशों का जो प्रकाश है, वह स्वयं प्रकाश परमात्मा है। उसी से सब कुछ प्रकाशित है। इसीलिए कहा कि अंग अंग को करे उजारे। हमारे शरीर के भीतर जितने भी अंग हैं, चाहे वो देह हो, चाहे इंद्रियां हो, चाहे प्राण हो, चाहे अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार हो, ये सब किससे प्रकाशित है? आत्मा रूपी सूर्य से। आत्म ज्योति से ही देह इंद्रिय प्राण और अंतःकरण प्रकाशित है। इसीलिए हमारे शरीर के भीतर के सूर्य को आत्मा कहा जाता है। और वेद में मंत्र आया, सूर्य आत्मा जगतः तत्थुसश्च। और आपको मैं बता दूं, वेद के अंदर सूर्य को केवल देवता नहीं माना गया है, साक्षात ब्रह्म का प्रतीक माना गया है। इसलिए व्यवहारिक धरातल पर एक ब्रह्मांड के अधिपति के रूप में जिस सूर्य को आप देख रहे हैं, हम कहते हैं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायका। तो अखिल कोटि ब्रह्मांड है, कहते हैं असंख्य ब्रह्मांड है। लेकिन तत्वदर्शी महापुरुषों में जो खगोल विज्ञान के विज्ञाता रहे, उन्होंने कहा कि अखिल कोटि ब्रह्मांड या असंख्य ब्रह्मांड कहकर के भी ब्रह्मांडों की संख्या हमारे शास्त्र में निश्चित की गई है, और ब्रह्मांडों की संख्या है 3.5 करोड़। तो 3.5 करोड़ तो कम से कम सूर्य हैं, असंख्य सूर्य हैं। और उन सभी अखिल कोटि ब्रह्मांड में जो करोड़ों सूर्य हैं, तो इन ब्रह्मांड की रचना किया है किसने? ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्रह्म से। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति येन पर्यंत भी संविशन्ति तद ब्रह्मेति। उस परम तत्व ब्रह्म से ही संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, और प्रत्येक ब्रह्मांड के अधिपति जो भगवान सूर्य हैं,
अखिल कोटि ब्रह्मांड होने के कारण से अखिल कोटि सूर्य हो जाते हैं, लेकिन तत्वतः तो वह एक ही है। स्वप्रकाश ब्रह्म से ही सृष्टि के अंग प्रत्यंग प्रकाशित हैं, और उसी ब्रह्म की सत्ता हमारे शरीर के भीतर जो चेतन आत्मा के रूप में है, उसी चेतन आत्मा रूपी सूर्य से हमारे शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग, चाहे देह हो, चाहे इंद्रियां हो, चाहे प्राण हो, और चाहे अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार हो, ये सब के सब प्रकाशित हैं। ये है प्रार्थना में अंग अंग को करे उजारे का अर्थ। हम तो सूर्योपासक हैं, हम सभी लोग सूर्य की उपासना करते हैं, लेकिन जब पंच देवों में आपको कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति और गणेश, तो उसमें तो सीधे सूर्य का नाम ही नहीं लिया गया। तो इस बात को ठीक ढंग से जान लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति और गणेश, इसमें सूर्य किसका पर्याय है? ब्रह्मा का। क्योंकि वेद के मंत्रों में सूर्य को कहा गया है हिरण्यगर्भ। ठीक है, वेद के मंत्रों में सूर्य को कहा गया हिरण्यगर्भ, और उसी हिरण्यगर्भ को भगवान वेदव्यास ने जब पुराणों की रचना किया, तो ब्रह्मांड का आदि जीव और ब्रह्मांड का अधिपति, इस पर्याय से उनको ब्रह्मा कह दिया। तो वेद में जिस सूर्य का नाम हिरण्यगर्भ है, उसी हिरण्यगर्भ का नाम पुराणों में ब्रह्मा कहा गया है। तो इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति और गणेश, ये जो पंच देव हैं, तो इन पंच देवों में जो ब्रह्मा है वही ब्रह्मा, यदि हम वेद के मंत्रों से उनके नाम को देखेंगे तो वो हिरण्यगर्भात्मक सूर्य है। तो इसलिए ब्रह्मा की जगह आप सूर्य बोल सकते हैं, ब्रह्मा से आप सूर्य को ग्रहण कर सकते हैं। तो पंच देवोपासना, यह जो सनातन धर्म निर्धारित करता है, उसमें हम सभी लोग परमात्मा के किस देव स्वरूप की उपासना करते हैं? उपासक हैं, सूर्योपासक हैं। हमारे इष्ट देव पंच देवों में भगवान सूर्य देव हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप सभी लोगों को ये ध्यान में रहना चाहिए कि यदि सनातन परंपरा के अनुसार से परमात्मा के पंच स्वरूपों को लेकर जो पंच देवोपासना या पंच सनातन देवता निश्चित होते हैं, तो परमात्मा के उन पंच देव स्वरूप में हम सभी लोग सूर्य देव की उपासना करते हैं, उनका ध्यान पूजा पाठ करते हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को बताया है। इसीलिए हम खुले रूप से ये कहते हैं, ये परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा निर्धारित यह जो ज्ञान मार्ग सत्संग मंच है, इस मंच के अधिष्ठात्री देव कौन है? भगवान भास्कर सूर्य देव। अब फिर ये जो अग्नि बोलते हैं, तो सूर्य और अग्नि में क्या संबंध है? तो इसके संबंध को ठीक ढंग से जान लेना पड़ता है यदि हम सूर्य की उपासना करते हैं तो। क्योंकि पांचों तत्व में जो बीच में स्थान रखने वाला अग्नि तत्व है, तो क्या ये अग्नि तत्व और ब्रह्मांड के अधिपति भगवान सूर्य, ये दोनों एक ही हैं या दोनों अलग हैं? तो तात्विक दृष्टिकोण से विचार करने पर अग्नि और सूर्य तत्वतः एक ही हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की दृष्टि से दोनों अलग अलग हैं, और हमारे पुराणों में दोनों के अलग अलग लोक भी बताए गए हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को अग्नि तत्व पर प्रवचन करते समय उन्होंने बतलाया
कि संपूर्ण जीवन और सृष्टि का जो सनातन संविधान वेद है, और उस वेद में जो सबसे पहला ऋग्वेद है, और उस ऋग्वेद का पहला मंत्र ही अग्नि से शुरू होता है। अग्नि मिले पुरोहितम, यहां से ऋग्वेद का पहला मंत्र आरंभ होता है। और यदि सूर्य के विषय में आप देखेंगे तो वेद का जो अंतिम भाग ज्ञान कांड के रूप में उपनिषद है, तो सूर्य के नाम पर एक उपनिषद है जिसको हम सूर्य उपनिषद बोलते हैं। वेद के अंदर आपको सूर्य की स्तुति करने वाला सूर्य सूक्तम मिल जाएगा। और कहा जाता है जो सूर्य सूक्तम का ठीक ढंग से पाठ करता है ना, उनके जीवन में सभी प्रकार के आरोग्यता का लाभ मिलता है। जितने भी रोग के कीटाणु होते हैं उसको नाश करने का सामर्थ्य सूर्य सूक्तम में है। आदित्य हृदयम एक स्तोत्र है, उसका भी प्रभाव इसी प्रकार का बतलाया जाता है। जानते हैं जहां डॉक्टर भी आपको जवाब दे देते हैं ना, और वो भी कह देते हैं कि अब हम लोगों को जितना करना था कर दिया, अब ऊपर वाला जाने। तो जब आप अंतिम में ऊपर वाले के भरोसे में आ जाते हैं तब आपको पता चलता है कि जिस रोग के कीटाणु को आज के आधुनिकल मेडिकल साइंस और उस साइंस मेडिकल साइंस को पढ़ करके बनने वाले डॉक्टर हाथ उठा देते हैं कि अब भगवान के भरोसे, तो उस समय अंत में आपको हार करके उन रोग नाशक प्रभाव को, उस सामर्थ्य को लाने के लिए आपको सूर्य की ही उपासना करना पड़ता है, सूर्य भगवान के ही शरण में आना पड़ता है। अभी भी आप लोग देख लीजिए, बहुत सारे लोग बहुत सारे रोगों से ग्रसित होता है तो रविवार के दिन वो रविवार का व्रत करता है। खास करके यदि चर्म रोग हो गया है ना, कुष्ठ हो गया है ना, रविवार के व्रत करने से कहा जाता है कि कुष्ठ का रोग ठीक हो जाता है। इसलिए जितने भी सूर्य मंदिर बने हुए हैं लोग वहाँ स्नान करने के लिए जाते हैं। सोचिए, भगवान सूर्य को लेकर के पूरे भारतवर्ष में मुख्य 4 मंदिर हैं। उड़ीसा में कोणार्क है, और उधर दक्षिण में एक लोलार्क है, पश्चिम में एक निम्बार्क है, और यहाँ मध्य भारत में उत्तर को लेकर के आप जो देख रहे हैं आप लोगों को पता नहीं है, पुण्यार्क है। उसी पुण्यार्क का अपभ्रंशित शब्द हजारों साल के बाद घिस पीट करके तो पंडारक बन गया है। मंदिर में अभी पुण्यार्क लिखा, जो पंडारक अपभ्रंशित शब्द है, अभी भी आप जाएंगे तो उनके शिलालेख में पुण्यार्क ही लिखा हुआ है। तो आपके उत्तर और मध्य भारत के क्षेत्र में जो पूरे भारतवर्ष के अंदर चतुष्पीठ के रूप में भगवान सूर्य के मंदिर की प्रतिष्ठा है, तो आपके उत्तर भारत और ये मध्य भारत के क्षेत्र में ये पुण्यार्क मंदिर ही है। लेकिन आप उनके करीब रहते हैं, इनके महत्व का पता नहीं है, तो आप जानते भी नहीं हैं, उनका लाभ भी नहीं उठाते हैं। जिनको पता है तो पुंडरा बाबा के नाम पर, अब देखिए ना, जिनको किसी प्रकार का कोई रोग हो जाता है तो चूंकि हम सभी लोग तो वहाँ पर जा कर के एक मंच ही बना हुआ है, पंडारक मंच। अब तो श्री रविंदर जी ने, वानप्रस्थी जी ने वहाँ पर आश्रम के लिए जमीन दे दिया, प्रत्येक वर्ष वहाँ पर अब सत्संग होता है। बिल्कुल करीब में ही वह पुण्यार्क मंदिर है। रोग नाशक क्षमता सूर्य की किरण में है, और गुरुदेव ने एकदम व्यवहारिक उदाहरण देकर के हम सभी लोगों को समझाया कि अरे एक साधारण से साधारण आदमी इस चीज को जानता है कि जब किसी अनाज में, कपड़े में कीड़ा लग जाता है तो हम उसको सूर्य के प्रकाश में दिखाते हैं, धूप में दिखाते हैं, कीड़ा मर जाता है। वो अनाज जो कीड़ा खा रहा था वो कीड़ा मर गया, वो अनाज सुरक्षित हो जाता है। जो कपड़ा कीड़ा खा रहा था वो कपड़ा सुरक्षित हो जाता है। लेकिन ये बुद्धि आपकी काम ही नहीं करती है कि आपके शरीर के अंदर जो रोग का कीड़ा लगा हुआ है ये भी सूर्य के प्रकाश से मर सकता है,
ये सूर्य के प्रचंड धूप में बैठने से ये रोग के कीड़े नष्ट हो सकते हैं, ये बुद्धि में बात ही नहीं आई। हम लोग भी नहीं जानते थे। वो तो जब से गुरुदेव ने अग्नि तत्व पर प्रवचन करके पहली बार जब दिया, तब लगा कि अरे हम अभी तक जिंदगी भर तक कपड़े को सुखाने में रह गए, अनाज को सुखाने में रह गए, उनके कीड़ा को मारने में रह गए। ये बुद्धि काम किया, लेकिन ये बुद्धि काम नहीं किया कि हमारे शरीर के रोग के कीड़े भी सूर्य के प्रकाश से धूप में बैठने से मर सकता है। सभी लोगों को यहां पर बताते हैं सूर्य का स्नान, सूर्य का पान, सूर्य का ध्यान। चूंकि गुरुदेव ने अग्नि तत्व का समुचित प्रयोग करने की तो 3 ही विधि बतलाई है, स्नान, पान और ध्यान। तो अग्नि तत्व सूर्य का स्नान कैसे करना है वो तो धूप साधना के अंदर आपने किया, बताया ही जाता है। सूर्य का पान कैसे करना है, उनकी सूक्ष्म किरणों को हम नेत्र के द्वारा अपने शरीर के भीतर ले जाते हैं। सूर्य पान नेत्र के द्वारा किया जाता है। और सूर्य के किरणों का स्नान इस त्वचा इंद्रिय के द्वारा एक एक रोम छिद्र के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो अग्नि तत्व ज्योति है, अग्नि तत्व सूर्य है, उसका ध्यान जो है ना, इस दोनों नेत्रों के बीच भ्रूमध्य से किया जाता है। तो आदित्य हृदयम और सूर्य सुक्तम सभी प्रकार के आरोग्यता को प्रदान करता है। और वेद के मंत्र में भगवान सूर्य से संबंधित जो मंत्र है उसी को गायत्री मंत्र बोलते हैं। देखिए यहाँ पर यज्ञशाला के ऊपर हवन वेदी के सामने लिखा हुआ है बोर्ड में, इसको बोलते हैं गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्योपासना का ये वैदिक मंत्र है जिसको बोलते हैं गायत्री मंत्र। और अग्नि तत्व को लेकर के तो मंत्र दिया ही, अग्नि मिले पुरोहितम। तो चूंकि अग्नि जो है और सूर्य जो है, अग्नि का प्रतिनिधित्व भी करता है सूर्य। सृष्टि की प्रक्रिया में कई बार आपने सुना है कि ब्रह्माश्रया सत्वरजस तमो गुणात्मिका माया वा प्रकृति अस्ति, ततः आकाशा संभूतः, आकाशात वायु, वायुर अग्नि, अग्निर आपः, अद्भय पृथ्वी। जो परम तत्व पर ब्रह्म परमात्मा की आश्रित त्रिगुणात्मिका माया व प्रकृति है, उससे सबसे पहले आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है, आकाश के बाद वायु की उत्पत्ति होती है, फिर वायुर अग्नि, वायु से अग्नि तत्व की उत्पत्ति होती है, फिर अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है, अद्भय पृथ्वी, अंत में जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, फिर 5 तत्वों से मिलकर संसार के सभी चीजें उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से अग्नि की उत्पत्ति का जो मूल कारण है वो तो ब्रह्म है, वो तो परमात्मा है। और यह वेद में ही बताया गया। अब सूर्य का जो मूल तेज है, उस तेज की जो उत्पत्ति हमारे वेद के अंदर बतलाई गई है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए, फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुंडक उपनिषद 2:1-5 में लिखा हुआ है, एतस्मात् जायतो प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुः ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। उस ब्रह्म से प्राण, मन, इंद्रिय, आकाश, वायु
ज्योति, जल और पृथ्वी निकले। तो एक जगह कहा कि तस्मात् वाय तस्मात् आकाश संभूतः आकाशात वायु हो वायुर अग्नि। तो एक जगह अग्नि शब्द का प्रयोग किया और दूसरे जगह पर उसी उपनिषद के अंतर्गत मुंडक उपनिषद 2:1-5 में अग्नि शब्द का प्रयोग नहीं करके ज्योति शब्द का प्रयोग किया। ये उत्पन्न कहां से होते हैं, ये उद्भूत किससे हुए हैं? कहा कि उस ब्रह्म से जो परम तत्व के रूप में प्रतिष्ठित है। माने कि प्रकृति के जितने भी तत्व आप देख रहे हैं वो ब्रह्म अधिष्ठान पर अधिष्ठित होकर ही सभी स्थूल और सूक्ष्म तत्वों की उत्पत्ति होती है। और उन्हीं सारे तत्वों में से प्रमुख ये 5 प्रकृति के तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसीलिए सूर्य और अग्नि में तत्वतः भेद नहीं है, न तो इन दोनों की उत्पत्ति के मूल कारण में भेद है, लेकिन अभिव्यक्ति की दृष्टि से दोनों के क्रिया और कार्य के भिन्नता को लेकर के दोनों में थोड़ा सा अंतर तो हो ही जाता है। तो तत्वतः अग्नि और सूर्य एक है, लेकिन अभिव्यक्ति की दृष्टि से ये थोड़ा सा भिन्न है, ऐसा समझना चाहिए। सूर्य और अग्नि दोनों में ही आप देखेंगे कि 2 प्रकार की सामान्य रूप से उसमें उनके स्वभाव होते हैं, उनके लक्षण होते हैं। एक है प्रकाशता और दूसरा है दाहकता। प्रकाशता का मतलब होता है प्रकाशित करना, दिखा देना। अंधेरे में कोई चीज़ है, आप ले जाते हैं, सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, वो दिखने लगता है। और कृत्रिम अग्नि के रूप में दीपक है, ट्यूबलाइट इत्यादि है, उसको ले जाते हैं, वो चीज़ें दिखने लगती है। तो प्रकाशता अग्नि में भी है और सूर्य में भी है। और दाहकता माने जलाने की क्षमता, तो सूर्य के किरण में भी चीज़ें जलती है। यदि पानी नहीं हो तो आप देखते हैं कि पेड़ जल करके सूख जाते हैं। और बहुत ऐसे सारे कीटाणु हैं जो सूर्य के प्रकाश से ही वो मर जाते हैं। कीटाणु का नाश होता है, रोग के कीटाणु का नाश हो जाता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म कीटाणु का नाश हो जाता है। लेकिन सूर्य के प्रकाश में जो दाहकता है, उसमें जलाने की जो क्षमता है वह अलग प्रकार की है। लेकिन आप जो कृत्रिम अग्नि के रूप में देख रहे हैं, लकड़ी के इत्यादि जो आग पैदा हो रही है, ईंधन के द्वारा जो आग पैदा हो रही है, उसमें जो जलाने की क्षमता है ये थोड़ी सी अलग प्रकार की है, लेकिन दोनों में दाहकता की क्षमता है। आप चीनी को सूर्य के प्रकाश में ले जाएं तो जो चीनी का लसलसापन है वो सूख जाता है और चीनी का एक एक दाना बिल्कुल अलग हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में दाहकता होने के बावजूद भी चीनी इत्यादि जो लसलसे पदार्थ हैं उसको सुखाने की स्थिति देखिए वो अलग प्रकार से करता है। लेकिन यदि अग्नि के संपर्क में आप चीनी को लेकर के जाएं तो उसका दाना अलग अलग नहीं होगा, बल्कि पिघल करके और वो तरल हो जाएगा, वो रस बन जाएगा। इसलिए थोड़ा सा दोनों में अंतर है। आप जहाँ अग्नि जल रहा हो उसमें सीधे से हाथ को डालिए तो वो अग्नि अलग प्रकार से आपके हाथ को जला देगी। लेकिन सूर्य की प्रचंड धूप हो, यदि उसमें आप पूरे शरीर को भी ले जाते हैं तो उस प्रकार से नहीं जलता। हाँ, लेकिन ये बातें हैं कि जैसे जैसे सूर्य के नज़दीक आप जाएंगे उनका तापमान बढ़ते चला जाता है। आज तक वैज्ञानिक लोगों ने कोई ऐसा मजबूत यंत्र नहीं बना सका है जो सूर्य तक पहुंच सके। यदि सूर्य तक पहुंचने का कोई उनका अंतरिक्ष यान बन पाता तो अवश्य सूर्य तक वो उतार देता। तो आप कहेंगे कि आपको मालूम नहीं, आज विज्ञान बहुत विकास कर लिया, वो सूर्य तक पहुंच गया है। अजी सूर्य तक नहीं पहुंचा है। हमारे रामचरितमानस के अंदर जटायु का भाई कौन था? संपाति।
वो संपाति ने भी जिद किया था कि मैं सूर्य के पास चला जाऊंगा, लेकिन उनके पंख जल गए और नीचे गिर गए। कोई ऐसा लोहा नहीं बना है जो कि सूर्य के तापमान की भट्ठी को सह सके। सभी अंतरिक्ष यान सूर्य के करीब जाते जाते उनका सारा लोहा लखर पिघल करके नीचे ही गिर जाता है, वहां नहीं पहुंच सकता है। तब क्या सूर्य लोक नहीं है, आदित्य लोक नहीं है, अग्नि लोक नहीं है? हमारे पुराणों में तो वर्णन है। कहते हैं कि भगवान सूर्य को हनुमान जी ने निगल गया, तो वो एक परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि वो प्रतीकात्मक है। सूर्योपासना के द्वारा आत्मसात किया हनुमान जी ने सूर्य को निगलने का, ये अभिप्राय है। और ऐसा नहीं है कि ऐसे जाकर के सूर्य को जाकर के खा लिया। तो सूर्य का तापमान इतना है कि एक लोहा उसके सामने नहीं टिक सकता है, तो हड्डी चमड़ा वाला ये शरीर सूर्य के सामने कैसे पहुंचेगा? तब सूर्य का स्नान, सूर्य का पान, सूर्य का ध्यान करके हनुमान ने पूरे के पूरे सूर्य को अपने भीतर आत्मसात कर लिया। इसी को साहित्यिक भाषा में कहा गया कि हनुमान ने सूर्य को निगल लिया। आप भी सूर्य को निगल सकते हैं सूर्योपासना की विधि के द्वारा। इसलिए हमारे यहां पर अग्नि और सूर्य दोनों तात्विक रूप से एक माने गए हैं, और अभिव्यक्ति की दृष्टि से जो है दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। दोनों के अलग अलग लोक हैं और दोनों का अलग अलग प्रभाव है, लेकिन तात्विक दृष्टिकोण से दोनों एक हैं। अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व सूर्य करता है। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैं दूसरे सत्र में विस्तार पूर्वक रख सकूंगा। अब सूर्योपासना की योग विधि, ये तो पूरी बात यहाँ नहीं हो सकेगी, लेकिन चूंकि इस वाणी को यहाँ पर विराम देना है तो बीच में नहीं छोड़ सकते। अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला जो भगवान सूर्य है, और वे सूर्य जो हमारे इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के अधिष्ठात्री देव हैं, हम उसकी उपासना कैसे करें? तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा योग विधि से। याद रखिएगा, ये गुरुदेव का कहना है। हम सूर्य की उपासना करते हैं लेकिन योग विधि से करते हैं। तो इसलिए सूर्योपासना की योग विधि को थोड़ा सा जानना और समझना चाहिए। ये तभी आप ठीक ढंग से समझ सकेंगे और आप अलग रूप में इसको देख सकेंगे जब आप ये जान जाएंगे सूर्योपासना कितनी विधियों से की जाती है। सूर्योपासना करने की वैदिक विधि अलग प्रकार की है, हम उसको बोलते हैं सूर्योपासना की वैदिक विधि। एक है सूर्योपासना करने की पौराणिक विधि। पुराण और स्मृति ग्रंथों में भगवान सूर्य के आदि दैविक स्वरूप को लेकर के जो उसमें उपासना की विधि बतलाई गई है उसको बोलते हैं पौराणिक उपासना। सूर्य की उपासना लेकिन पौराणिक विधि से। लेकिन सूर्य की उपासना कैसे? तो कहा कि वैदिक विधि से। जो वैदिक विधि से सूर्य की उपासना करते हैं ना, उसी को बोलते हैं संध्योपासना विधि। अब यदि संध्योपासना विधि ये सामने शब्द आ ही गया है तो इसके संबंध में थोड़ा सा और मैं आपको एक बात बता दूं। परम पूज्य गुरुदेव ने जो साधना बतलाई और उपासना बतलाई, सारी साधना और उपासनाएं पांचों तत्वों से संबंधित है। अभी तक मेरे अध्ययन किए, स्वाध्याय किए, शास्त्रों में बताए गए साधना और उपासना की पद्धतियों को जाने समझे, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पांचों तत्वों में जो पृथ्वी तत्व से संबंधित उपासना है, शास्त्र में उसको प्रतीकोपासना कहा जाता है। जल तत्व से संबंधित जो उपासना है शास्त्र में उसी को संध्योपासना कहा जाता है, क्योंकि संध्योपासना में संध्या करने के लिए अर्घ प्रदान करना जो जल के द्वारा होता है, अघमर्षण करना, आचमन करना, यही मुख्य रूप से होता है। तो जल तत्व की प्रधानता से जो उपासना है शास्त्र में उसी को संध्योपासना कहा गया है। अग्नि तत्व की प्रधानता से जो उपासना की जाती है, अग्नि तत्व से संबंधित जो उपासना है,
हमारे शास्त्र में उसी को सूर्योपासना कहा गया है। वायु तत्व से संबंधित जो उपासना की विधि है, वायु तत्व को लेकर के जो उपासना किया जाता है, हमारे शास्त्र में उसी को प्राणोपासना कहा गया है सनातन धर्म के ग्रंथों में। और आकाश तत्व को लेकर के जो उपासना बतलाई गई है, आकाश तत्व से संबंधित जो उपासना की विधि है, उसी को हमारे शास्त्र में पर्णवोपासना बोलते हैं। तो पांचों तत्वों से संबंधित ये 5 प्रकार की उपासना हो गई। पृथ्वी तत्व से संबंधित प्रतीकोपासना, जल तत्व से संबंधित संध्योपासना, अग्नि तत्व से संबंधित सूर्योपासना, वायु तत्व से संबंधित प्राणोपासना और आकाश तत्व से संबंधित प्रणव, जिसको ओम बोलते हैं, प्रणवोपासना, जिसको शब्द साधना बोलते हैं आप। वेद में अग्नि तत्व सूर्य को लेकर के जो उपासना की विधि बतलाई गई है, और वेद में उपासना 2 जगह 2 रूप में पाए जाते हैं। वेद का जो एक संहिता भाग है और ब्राह्मण भाग है, वेद का एक आरण्यक भाग है और उपनिषद भाग है। वेद के ये 4 भाग हो जाते हैं। वेद के जो संहिता और ब्राह्मण भाग है, वहाँ भी उपासना की विधि बतलाई गई है। एक उपासना की विधि वेद के आरण्यक और उपनिषद भाग में भी, जैसे कि बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, ये सबसे बृहत बड़ा उपनिषद है। आप देखेंगे जैसे छांदोग्य उपनिषद, इसका अध्ययन अध्यापन ईश्वर की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, अभी वर्तमान के जगत गुरु पूरी शंकराचार्य के सन्निधि में चातुर्मास के अंदर, चातुर्मास स्वाध्याय सत्र में पूरे छांदोग्य उपनिषद का मुझे स्वाध्याय करने का हमको ये अवसर मिल सका। तो उसमें आप देखेंगे छांदोग्य उपनिषद के अंदर 8 अध्याय हैं। उन 8 अध्याय में 5 अध्यायों में तो उपासना का ही वर्णन है, और केवल अंतिम 3 अध्याय में ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, वो चीज़ें वहाँ पर बतलाई गई है। लेकिन यहाँ जो आरण्यक और उपनिषद, बृहदारण्यक, छांदोग्य उपनिषद में भी, जो कि उपनिषद ज्ञान कांड कहलाता है, लेकिन उस ज्ञान कांड के अंदर उपासना का विषय, उपासना विषयक मंत्र होना और उपासना का उसमें जो है कि संदर्भ होना, तो उस समय शंकराचार्य जी महाराज ने हम लोगों को बतलाया था कि वेद के संहिता और ब्राह्मण भाग में जो उपासना है, उस उपासना का लक्ष्य अलग प्रकार का है। उस उपासना के बल पर कोई जीव ब्रह्मा बन सकता है, इंद्र बन सकता है, सूर्य बन सकता है। देखिए, इतना है उपासना में बल। तो वेद के ब्राह्मण और संहिता भाग में जो उपासना बतलाई गई है, उस उपासना के बल पर ही कोई जीव स्वर्ग के देवता बनते हैं, सूर्य बनते हैं, ब्रह्मा बनते हैं, प्रत्येक जीव बन सकता है। इतना उपासना में बल है। और जैसे ब्रह्मा बना जाता है, जैसे इंद्र बना जाता है, जैसे सूर्य बना जाता है, वो उपासना की विधि हमारे वेदों में संहिता और ब्राह्मण भाग में बतलाए गए हैं। लेकिन उपनिषद और आरण्यक के अंदर जो उपासना वहां बतलाया गया है, वहां उपासना अलग प्रकार का है। वहां उपासना का विधि या तो कर्म मुक्ति के लिए है या तो सद्य मुक्ति के लिए है। कोई देवी देवता बनने के लिए या किसी देवलोक को प्राप्त करने के लिए, उसका अधिपति होने के लिए वो उपासना नहीं है। ये शंकराचार्य जी महाराज ने हम लोगों को बतलाया कि उपनिषद के अंदर जो उपासना का प्रसंग है, उस उपासना का लक्ष्य है या तो क्रम मुक्ति या तो सद्य मुक्ति। माने कि जो परम तत्व ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान होना है, उस ज्ञान की योग्यता हमारे चित्त में आ सके, उसके अनुकूल और अविरुद्ध जो उपासना है, हम उस उपासना को
उपनिषद के अंदर पाते हैं। उपनिषद में उसका वर्णन किया गया है। उसी उपनिषद के अंदर अग्नि तत्व सूर्य से संबंधित जो उपासना का वर्णन किया गया है छांदोग्य उपनिषद के अंदर, हम उसको बोलते हैं मधु विद्या। कभी यदि अवसर आया तो हमारे वेद के उपनिषद भाग में छांदोग्य उपनिषद के अंदर सूर्योपासना की विधि जो मधु विद्या के नाम से वहां पर बतलाई गई है, हम उसका यहां पर विचार करेंगे और फिर आप सभी लोग उस चीज को जान सकेंगे। और ये चीजें गुरुदेव का जब हम सभी लोग हीरक जयंती 2023 ईस्वी में मना रहे थे, उसी समय मैंने मन से घोषणा करी थी। अभी वह संजोग नहीं बना कि सूर्योपासना की उस वैदिक विधि को जो कि मधु विद्या कही जाती है, वो उस पर कभी विचार नहीं हो सका है। तो जो सूर्योपासना की वैदिक विधि उपनिषद के अंदर वर्णित है, हम उसको मधु विद्या के नाम से जानते हैं। लेकिन ब्राह्मण भाग के अंदर और संहिता भाग के अंदर जो उपासना का वर्णन है सूर्य का और अग्नि का, वह अग्नि देवता बनने के लिए और अग्नि लोक को प्राप्त करने के लिए यदि उच्च लक्ष्य रखते हैं तो सूर्य आदित्य लोक को प्राप्त करने के लिए और स्वयं आदित्य बनने के लिए ये उपासना की विधि वहां पर बतलाई गई है। अभी वैदिक उपासना के सूर्योपासना के वैदिक विधि के अंदर ही जो संध्योपासना विधि आती है, ये जो अभी आप प्रति देख रहे हैं, इसके संबंध में भी दो बात मैं कह दूं। वेद वेदांत का स्वाध्याय करने के लिए जब 2005 ईस्वी में चिन्मय मिशन के सांदीपनी हिमालय में मैं गया तो वहाँ के प्रधान आचार्य स्वामी सुबोधानंद सरस्वती जी महाराज थे और अभी उनका शरीर शांत हो गया, वो ब्रह्मलीन हो गए हैं। गुरुकुल में वेद वेदांत का स्वाध्याय करने के लिए सबसे पहले उन्होंने सारे विद्यार्थियों को यज्ञोपवीत संस्कार कराए और यज्ञोपवीत संस्कार कराने के बाद सबको सूर्य की उपासना गायत्री मंत्र सहित जो संध्योपासना के रूप में की जाती है, सबसे पहले वेद वेदांत का स्वाध्याय कराने के पहले वो संध्योपासना सिखाते हैं और हम सभी लोगों को सिखाया। यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया सांदीपनी हिमालय गुरुकुल में। वेद वेदांत पढ़ने के लिए पहले यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं, उस नियम को पूरा किया गया, क्योंकि वेद का अध्ययन करने में वही अधिकृत होता है जो यज्ञोपवीत धारण किया होता है, उपनीत होता है, ऐसा कहा गया। तो यज्ञोपवीत होने के बाद ही आप संध्योपासना कर सकते हैं, माने वैदिक रूप से सूर्य से संबंधित जो उपासना की विधि है आप उनको कर सकते हैं। तो स्वामी सुबोधानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा हम सभी लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया और फिर संध्योपासना की विधि सिखलाई गई कि वैदिक रीति से हम सूर्योपासना कैसे करते हैं। और उस समय जो उन्होंने संध्योपासना की विधि हम लोगों को सिखलाई थी और उस समय संध्योपासना करने के लिए जो किताब और ग्रंथ उन्होंने छाप करके प्रत्येक विद्यार्थियों को दिए थे, उन्हीं की एक प्रति अभी मेरे पास है। अभी भी मैं इनको सुरक्षित रखा हूँ। और वहाँ पर जब तक रहा, चूँकि हमारे मंच के अधिष्ठात्री देव भगवान सूर्य हैं ही, इतनी रुचिपूर्वक मैंने संध्योपासना वहाँ पर किया। वहाँ से आने के बाद लगातार 3 साल तक जो वैदिक रीति से सूर्य की संध्योपासना की जाती है, मैंने ये संध्योपासना ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि यही 50 मंच प्रशांत योग आश्रम, उस समय ये नाम नहीं था, केवल 50 मंच, और बोलते थे 50 मंच पर जो कुटिया बनी हुई है, यहीं पर बैठ करके मैंने किया है साढ़े 3 साल तक। उसके बाद ही ये बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैंने वैदिक रीति से जो सूर्य की उपासना की संध्योपासना विधि है, ये भी मैंने प्रामाणिक परंपरा से सीख करके, चूंकि उन्होंने सिखाया और उसके अनुसार से किया, तो मैं जानता हूँ इसके प्रभाव को।
आपकी मेधा में वो शक्ति आ जाती है, आपके भीतर जो है इतनी तेजस्विता आ जाती है। कहा कि जो संध्योपासना करता है ना, वह ब्रह्म तेज से भर जाता है, ब्रह्म तेज से। तो ब्रह्म विद्या को धारण करने के लिए इसीलिए ब्रह्म तेजस्वी होना आवश्यक है। अब इसमें से संध्योपासना की विधि में कौन कौन चीजें मुख्य रूप से की जाती है, उसको तो यदि पूरा समय रहता कभी न कभी इसको मैं बताऊंगा। तो एक होता है सूर्योपासना की वैदिक विधि, और उस सूर्योपासना की वैदिक विधि में जो उपनिषद के अंदर सूर्योपासना करने को बतलाया गया है उसको हम मधु विद्या बोलते हैं। दूसरी चीज है सूर्योपासना की जो पौराणिक विधि है, उसका पुराणों में वर्णन किया भगवान वेदव्यास ने। और जब पुराण में जो भगवान सूर्य उनके आदि दैविक स्वरूप का उपासना किया जाता है, तो वहां उपासना के लिए जो कुछ कुछ चीजें निश्चित होती हैं, आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, नहीं तो उपासना का फल आपको प्राप्त नहीं होता। स्वामी अखंडानंद जी महाराज का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े विद्वान। अभी श्रीमद् भागवत महापुराण जो गीता प्रेस का आप लोग पढ़ते हैं, उनके जितने श्लोक हैं हिंदी अनुवाद उन्हीं का किया हुआ है। शांतनु द्विवेदी पहले उनका नाम था, संन्यास ग्रहण करने के बाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती नाम पड़ा। उन्होंने वेदांत बोध नामक एक ग्रंथ लिखा है। मैंने उसमें पढ़ा कि उपासना कहते किसको है। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को बतलाए थे कि उपासना में दो शब्द हैं, उप जोर आसना। उप का मतलब होता है करीब अथवा नजदीक, आसना माने बैठना। आसना में मूल शब्द है आसन, और आसन का मतलब ही होता है एक निश्चित मुद्रा में बैठना, आसन कहलाता है। तो उपासना का मतलब हो गया कि एक निश्चित अवस्था में, एक निश्चित मुद्रा में नजदीक में बैठना। तो नजदीक में बैठना कायदे से ये उपासना कहलाता है। तो नजदीक में बैठने का अभिप्राय क्या है? तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज के वेदांत बोध नामक ग्रंथ में मैंने पढ़ा, कहा कि उपजोर आसन, जोर आप प्रत्यय उसमें लगा हुआ है। जो आप प्रत्यय लगा हुआ है ना, तो आ जो है प्रत्यय, उसका अर्थ है आत्यांतिक रूप से। तो उप का मतलब हो गया करीब अथवा नजदीक, आसन का मतलब हो गया बैठना, और आप प्रत्यय का वहां पर अर्थ हो जाता आत्यांतिक। तो केवल करीब बैठना ही नहीं, बल्कि आत्यांतिक रूप से करीब होना। तो आत्यांतिक रूप से करीब होने का मतलब होता है तद्रूप हो जाना। इसीलिए उपासना का अर्थ है कि तद्रूप हो जाना, और ये उपासना का परिणाम है कि हम जिसकी उपासना करते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। सूर्य की उपासना करने से सूर्य में जितने भी प्रकार के दिव्य गुण हैं, उन सारे दिव्य गुणों का आधान आपके अंदर होने लगता है और आप सूर्य स्वरूप हो जाते हैं। अग्नि की जो उपासना करता है विधि पूर्वक, अग्नि के अंदर जितने भी गुण हैं उन दिव्य गुणों का आधान आपके अंदर होता है और आप अग्नि स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए उपासना का अर्थ ये होता है करीब होना, नजदीक होना, करीब में बैठना। लेकिन आप प्रत्यय जो है वो आप प्रत्यय का अर्थ होता है आत्यांतिक रूप से। तो अर्थ निकल करके आता है कि उपासना माने केवल करीब बैठना नहीं, बल्कि वही हो जाना, तद्रूप हो जाना। यह है उपासना का लक्ष्य। यदि हम उपासना का व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थ देखें तो इसीलिए विष्णु की उपासना, शिव की उपासना, शक्ति की उपासना करने का सीधा मतलब होता है, विष्णु की उपासना करने का मतलब होता है विष्णु स्वरूप हो जाना, शिव की उपासना करने का मतलब होता है शिव स्वरूप हो जाना, शक्ति की उपासना करने का मतलब शक्ति स्वरूप हो जाना। लेकिन भक्ति प्रस्थान के अंदर उपासना करने वाले जितने भी आचार्य हैं और उनके जितने भी अनुयायी हैं, जैसे वैष्णव लोग हैं, शैव लोग हैं, शाक्त लोग हैं, यदि इस प्रकार से उनको तात्विक दृष्टि नहीं हो,
वो उपासना करते हैं, भक्ति पूर्वक करते हैं, लेकिन अपने उपास्य स्वरूप नहीं होना चाहते। लेकिन हमारे जो अद्वैत वेदांत के आचार्य लोग हैं, उनका कहना है कि फिर तुम्हारी उपासना अधूरी रह जाएगी। यदि हम विष्णु की उपासना करें और विष्णु से हम यत्किंचित भी थोड़ा सा अलग रह जाएं, तो हम अलग ही तो रह गए, बिछुड़ा हुआ ही तो रह गए। इसलिए क्रम मुक्ति के अंदर भी उपासना के द्वारा जो क्रम मुक्ति मिलती है, उसमें कहा कि पहले वो भगवान के सालोक्य को प्राप्त करता है, उनके लोक में पहले प्रवेश करता है। फिर कहा कि सामीप्य होता है, उनके नज़दीक में पहुंचने का उनको लाभ प्राप्त होता है। तीसरा जो क्रम मुक्ति का सोपान बतलाया, कहा कि सारूप्य, उन्हीं के जैसा गुण और रूप अर्थात दिव्य गुणों को आधान करके उन्हीं के प्रतिरूप जैसा दिखने का, होने का उनको लाभ मिलता है। और अंत में क्रम मुक्ति के चौथे सोपान में सायुज मुक्ति कहा गया, और सायुज का मुक्ति का मतलब ही होता है तद्रूप हो जाना। तो उपासना की परिपूर्णता तो सायुज होने पर होता है। इसीलिए जो भक्ति प्रस्थान के लोग, भक्त लोग मानते हैं कि नहीं, हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवत स्वरूप नहीं होना चाहते, तो इसका मतलब यत किंचित द्वैत दृष्टि तो है ही। और आप लोगों को याद रखना चाहिए, हम लोग द्वैत दृष्टि वाले नहीं हैं, हम सभी लोग अद्वैत दृष्टि वाले हैं। क्योंकि गुरुदेव ने ज्ञान मार्ग सिद्धांत के अनुरूप ही तत्गुण वंदना के अंदर यह निर्देश कर दिया गया है कि तुम जितने भी प्रकार की साधना और उपासना करते हो, उसका अंतिम लक्ष्य है अद्वैत सिद्धि, अभेद सिद्धि, कि त्याग विवेक अभेद रहे जब आपन जीवन साधन किन्नौ। तो पुराण में जो सूर्य की उपासना है, वहाँ सूर्य देवता के रूप में है। और यदि आप उपासना करते हैं तो उपासना का एक नियम है, आप जिसकी उपासना करना चाहते हैं, सबसे पहले उनका एक प्राण प्रतिष्ठित विग्रह होना चाहिए। हम ऐसे देवता की उपासना करें जिसका कोई विग्रह ही नहीं है। अब आर्य समाज लोग भी देवता के नाम पर आहुति डालते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि देवता का कोई विग्रह ही नहीं होता है। पता नहीं अब किस किस प्रकार से वो संगति अपना लगाते हैं। हमारे यहाँ पर पौराणिक विधि से जो उपासना की विधि बतलाई गई है, और उसमें यदि हम सूर्य की उपासना करते हैं तो भगवान सूर्य का एक विग्रह होना आवश्यक है। और जो साक्षात विग्रह है आप देख ही रहे हैं, इसको बोलते हैं आधि भौतिक विग्रह, जो कि आकाश में आपको दिखाई दे रहा है। रोज वो उगता है, आपको प्रकाश देता है और संध्या काल में डूब जाता है, आपके जीवन के प्रकाशित और ऊर्जान्वित करके फिर वो अस्ताचल की ओर चला जाता है। ये सूर्य का आधि भौतिक स्वरूप है। लेकिन एक आध्यात्मिक स्वरूप होता है, एक आधि दैविक स्वरूप होता है, और वो आधि दैविक स्वरूप का मतलब है कि वह चेतन रूप है, समष्टि रूप है, और अनेक रूप को धारण करके भक्त को इच्छा पूर्ति के लिए, उनको फल देने के लिए वहां उपस्थित हो सकते हों, तब हम उसको बोलते हैं आधि दैविक स्वरूप। तो सूर्य का जो आधि दैविक स्वरूप है वो सूर्य देवता के रूप में है। पुराणों में उसका वर्णन है, आप लोग भी पढ़ते हैं कि 7 घोड़े उनके रथ में जुते हुए होते हैं, 7 किरणें, उनकी 7 ऊर्जाएं 7 रंगों के रूप में है। इस प्रकार से पुराणों में भगवान सूर्य के विग्रह का वर्णन किया। उपासना के लिए एक प्राण प्रतिष्ठित विग्रह होना चाहिए। दूसरी चीज है, जो प्राण प्रतिष्ठित विग्रह है उसमें भगवत बुद्धि होनी चाहिए, तभी आपकी उपासना सफल होएगी। यदि कि आपने यहाँ पर एक विग्रह लगा लिया अपने गुरु का, आपने फोटो इसमें लगा लिया, लेकिन वह केवल 100 पीस है, जैसे हीरो और हीरोइन का आप फोटो घर में लगाते हैं, तो वैसे ही यदि गुरु का फोटो लगा कर रखे हुए हैं, अपने इष्ट देव का फोटो लगा कर रखे हैं, वो उपासना नहीं कहलाता है। अब देखिए, यदि एक प्रतीक है, एक प्रतिमा है, एक विग्रह है, तो वह प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। इसीलिए रजस्वला स्त्री उसको नहीं छूती है, देव मंदिर में रजस्वला स्त्री प्रवेश नहीं करती है, इसीलिए द्वेष के कारण से नहीं, क्योंकि उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा किया गया है उछीन हो जाएगा, वो दूषित हो जाएगा। इसीलिए जब तक प्रसूति काल में वो रहती हैं,
सूतक काल में जो भी आदमी रहता है प्राण प्रतिष्ठित देव विग्रह को नहीं छूना चाहिए। चाहे आपके घर में गुरुदेव का फोटो ही यदि प्रतिष्ठित है, प्राण प्रतिष्ठित है, ऐसे तो प्राण प्रतिष्ठित यहाँ जितने भी लोग दीक्षा लेते हैं, दीक्षा के समय ही गुरुदेव के इस छवि को प्राण प्रतिष्ठित करके ही उनको भेजते हैं और उनको बता देते हैं कि इस प्रकार से इनकी रक्षा करनी है और पूजा करनी है, आराधना करनी है। तो उपासना के लिए मांग होती है कि आप जिसकी उपासना कर रहे हैं उनका एक विग्रह होना चाहिए, उनका एक प्राण प्रतिष्ठित विग्रह होना चाहिए। इसके बाद दूसरी जो चीज़ें हैं, भगवत बुद्धि होनी चाहिए। आप केवल फोटो मान रहे हैं, केवल चित्र मान रहे हैं, तो उनको सामने रख करके आपकी उपासना पूर्ण नहीं होएगी। मतलब कि आप शिव जी को जल भी चढ़ा रहे हैं और भीतर में आपकी बुद्धि भी बनी, अरे ये तो पत्थर है ना है, ये बात क्या सुनेगा, तो कभी बात नहीं सुनेगा आपका। माने कि आपको शालिग्राम में विष्णु की भगवत बुद्धि करनी पड़ती है, ये उपासना की मांग है। नर्मदेश्वर में शिव की भावना करनी पड़ती है। आप गोबर में गणेश की भावना करते हैं तभी तो आपका विवाह पूरा होता है, नहीं तो विवाह का आपका संकल्प ही नहीं हो सकेगा। समझ रहे हैं इस चीज को? तो उनका एक विज्ञान है। तो दूसरी चीजें क्या हो गई? भगवत बुद्धि। अब तीसरी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। उपासना के लिए जो तीसरी चीजें हैं, ये चूंकि ग्रंथ भी 3-4 दिनों से मैं रख रहा हूं और इसके संबंध में कुछ कहा नहीं, ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, वो इसी ग्रंथ में विद्यारण्य स्वामी एक बहुत बड़े आचार्य हुए, उन्होंने भारत में जितने भी तत्व विचार, जितने भी दर्शन हुए हैं, उन सभी दर्शनों का उन्होंने संकलन किया। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम यह सर्वदर्शन संग्रह। इसी सर्वदर्शन संग्रह में जो भक्ति प्रस्थान है, माने भक्ति वेदांत दर्शन है, उसके अंदर रामानुजाचार्य जी महाराज ने अपने भाष्य में उपासना की इन सारी चीज़ों को, इन सारी कंडीशन को बतलाया है। मैंने बताया ना कि जो विद्या जहाँ से मिलती है उनका नाम ले लेना चाहिए, तभी विद्या फलीभूत होती है, नहीं तो कुपित हो जाती है। नाम लेना चाहिए आचार्यों का, कौन चीज़ों को मैंने कहाँ से जाना। अभी तक मैंने जितने भी शास्त्र पढ़े और पढ़ रहे हैं और पढ़ते ही रहेंगे, लेकिन उन सभी शास्त्रों को पढ़ने का हमारा एक ही लक्ष्य है कि परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए गए जो उपदेश हैं उनका दार्शनिक स्पष्टीकरण करना। कहाँ से वो चीज़ें किस रूप में प्रमाणित होकर के यहाँ तक आई हैं। तो इसमें तीसरी जो चीजें बतलाई गई उपासना के लिए, वो है कि पंचोपचार के द्वारा, दशोपचार के द्वारा, षोडशोपचार के द्वारा उसकी अर्चना और आराधना होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए। इसलिए आप देखते हैं समय समय पर गुरु पादुका पूजा हम लोग करते हैं। गुरु पूर्णिमा में यदि प्राण प्रतिष्ठित यहाँ पर हमारे इष्ट देव की मूर्ति है और यदि हम इसकी उपासना करते हैं तो हम समय समय पर इनकी षोडशोपचार के द्वारा, पंचोपचार के द्वारा, दशोपचार के द्वारा पूजा करनी पड़ती है। और यदि आप पूजा नहीं करते हैं तो फिर वो उपासना नहीं कहलाता है। तो उपासना की ये मांग है कि यदि भगवत बुद्धि है, यदि भगवत बुद्धि होगा तो आप पुष्पम, धूपम, दीपम, नैवेद्यम, ये चंदनम, कम से कम इन 5 चीजों के द्वारा उनकी पूजा और अर्चना अवश्य की जाती है। तो पंचोपचार के द्वारा उनकी पूजा और अर्चना करना, ये उपासना की मांग है। और इसके बाद जो चौथी चीजें हैं उपासना के अंदर, वो है कि यदि आप जिसकी उपासना करते हैं उससे संबंधित एक मंत्र, एक नाम अवश्य होना चाहिए जिसका कि आप जप कर सकें। समझ रहे हैं? इसीलिए उपासना का जो चौथी चीजें निर्धारित की गई है ना, वो है कि उस देवता से संबंधित मंत्र का निर्धारित होना। तो हम सभी लोग इसीलिए तद निमित्तक देव की उपासना में तद निमित्तक मंत्र के द्वारा ही हम उनका जप करते हैं। आप सभी लोग यदि यहाँ पर अनुष्ठान में भाग लेते हैं, आप देखते हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर अखंड आहुति भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा दी जाती है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्योर मुक्षीयमा मृतात्। परम पूज्य गुरुदेव का जो शांति मंत्र है उसके द्वारा अखंड आहुति देते हैं
यदि हमें जन जन और कण कण के जीवन के सुख शांति और समृद्धमय की भावना रख करके करते हैं। लेकिन वहीं प्रज्ञा को, बुद्धि को तेजस्वी करने के लिए और चित्त स्वरूप आत्मा का बोध करने के उद्देश्य से यदि हम अखंड आहुति डालते हैं तो फिर भगवान सूर्य का जो वैदिक मंत्र गायत्री मंत्र है उससे हम अखंड आहुति देते हैं। चूंकि जिसकी हम उपासना करते हैं उस उपासना का जो देव है उससे संबंधित ही एक निश्चित मंत्र होना चाहिए जिसका जप किया जाता है। इसके बाद पांचवी जो चीज है उसको बोलते हैं ध्यान। तो ध्यान करने के लिए इसीलिए एक विग्रह की आवश्यकता होती है जिसका हम जप करते हैं, उसी का अर्थ भावना के रूप में ध्यान करते हैं। तो जब हम सूर्य की उपासना करते हैं और सूर्य की उपासना का जो पौराणिक विधि बतलाई गई है उस पौराणिक विधि में इन सारे चीज़ों को, पांचों चीज़ों को वहाँ पर निर्धारित किया गया है और कभी मैं इसका विस्तार से फिर चर्चा करूँगा। सूर्योपासना की जो योग विधि है जो परम पूज्य गुरुदेव निर्धारित किए हुए हैं, अभी केवल मैं उसका पॉइंट आउट कर देता हूं, इसकी पूरी चर्चा हम फिर बाद में करेंगे। योग साधना के अंदर परम पूज्य गुरुदेव ने देखिए 5 चरण निश्चित किए हैं और वही 5 चरण सभी लोगों को, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो ब्रह्मचारी हो, दीक्षा सूत्र के रूप में उसको प्रदान किए गए हैं। तो हमारे यहाँ साधना और उपासना के 5 चरण हैं और उसी को हम उपासना की विधि बोलते हैं। तो सूर्योपासना की जो योग विधि है उसके 5 चरण हैं, जिसमें कि सबसे पहले है प्रार्थना, और उस प्रार्थना से जितने भी नित्य पूजा के चरण हैं वो ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो पहला आ जाता है प्रार्थना। इसके बाद दूसरी जो चीजें हैं हम उसको बोलते हैं आसन। तीसरी जो चीजें हैं हम उसको बोलते हैं प्राणायाम। चौथी जो चीजें हैं हम उसको बोलते हैं जप, और 5वीं जो चीजें हैं हम उसको बोलते हैं ध्यान। तो सूर्योपासना की योग विधि में अब चूंकि उपास्य है कौन? सूर्य, तो सूर्य से संबंधित प्रार्थना, और हम सभी लोग प्रतिदिन सूर्य से संबंधित प्रार्थना का ही उच्चारण करते हैं और वेद में उसके लिए सूर्य सूक्त निर्धारित किया गया है। तो प्रार्थना सूर्य से संबंधित हो, और सूर्य से संबंधित जो प्रार्थना है जिसमें सूर्य से प्रार्थना की गई हो, सूर्य के संबंध में प्रार्थना किया गया हो, तो हम लोगों के यहाँ इस मार्ग में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो दिया गया 10 पंक्ति का प्रार्थना है वो सूर्य से संबंधित ही प्रार्थना है, क्योंकि उसमें बार बार ये उच्चारण किया गया है लाखों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे। सूर्योपासना की पर्टिकुलर जो योग विधि होती है, प्रार्थना हो तो यदि उनके प्रभाव को हम बनाए रखना चाहते हैं केवल सूर्य से संबंधित प्रार्थना हो और कोई प्रार्थना न हो। आसन हो तो सूर्य से संबंधित जो आसन हो अर्थात सूर्य नमस्कार। परम पूज्य गुरुदेव ने सभी आसनों का सम्राट सूर्य नमस्कार सभी आसनों का सम्राट के रूप में बतलाए कि नहीं बतलाए हैं? अभी भी आप सीधी दीदी से सुन रहे थे। आसन में सूर्य नमस्कार आसन का अभ्यास, यदि इसी का केवल हम प्रभाव अपने जीवन में लाना चाहते हैं और किसी भी आसन का हम उपयोग उस समय न करें, यदि हम सूर्योपासना की योग विधि के अंदर आसन के अभ्यास में सूर्य आसन का अभ्यास, सूर्य नमस्कार का आसन का अभ्यास हम कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा है प्राणायाम। प्राणायाम में परम पूज्य गुरुदेव ने सूर्य से संबंधित एक प्राणायाम बतलाया है जो आपके सूर्य स्वर को तेज करता है, उसको बोलते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। नारी शोधन प्राणायाम के अंदर ही जब आप बाएं स्वर को बंद करके दाएं स्वर से ही श्वास लेना छोड़ना और तीनों चरण का संपादन करना करते हैं, हम इसको बोलते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। तो प्राणायाम भी सूर्य से संबंधित जब आप करते हैं तो वो सूर्योपासना की योग विधि के अंदर आ जाता है। इसके बाद तीसरा है जप।
जप सूर्य से संबंधित जो वैदिक गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्सुवः, इसमें सब कोई अधिकृत भी नहीं होते, लेकिन सब कोई जिसमें अधिकृत हो, पुराणों में भगवान वेदव्यास ने भगवान सूर्य के 12 नाम लिख डाले हैं, जो कि सूर्य नमस्कार आसन करने में उन 12 सूर्य नाम मंत्रों का हम सभी लोग उच्चारण करते हैं। तो आप जप के रूप में जो भगवान सूर्य के 12 आदित्य के रूप में 12 नाम हैं, 12 महीने को लेकर के उनकी ही आवृत्ति का आप जाप करें तो सूर्योपासना की योग विधि के अंदर वो आता है। इसके बाद है ध्यान, और ध्यान में सूर्य का ध्यान जितना यहां पर आपको बतलाया जाता है इतना कहीं और नहीं बतलाया जाता। इस प्रकार से सूर्योपासना की योग विधि के अंदर चूंकि योग के मुख्य 5 चरण ही योग साधना के बतलाए गए हैं, प्रार्थना, आसन, प्राणायाम, जप और ध्यान। सूर्य से संबंधित प्रार्थना, सूर्य से संबंधित आसन, सूर्य से संबंधित प्राणायाम, सूर्य से संबंधित मंत्र जाप और सूर्य से संबंधित ध्यान, माने सूर्य का ही ध्यान। जब ऐसा आप करते हैं तब हम उसको बोलते हैं सूर्योपासना की योग विधि। और यदि सूर्योपासना की योग विधि की जाती है तो केंद्र में इष्ट देव के रूप में सूर्य को ही रखा जाता है, उनके अभ्यास को ही रखा जाता है और अन्य सारी चीज़ों के अभ्यास को उस समय रोक दिया जाता है, तभी इसका प्रभाव प्रकट होता है। और गुरुदेव की कृपा से मुझे ये बात भी बताने में संकोच नहीं है कि सूर्योपासना की योग विधि का अभ्यास अखंड रूप से 3.5 सालों तक मैंने किया है, जिसमें कि मैंने सूर्योपासना की योग विधि के अंदर चूंकि प्रार्थना कीर्तन उपदेश बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन केवल प्रार्थना की जो 10 पंक्ति है नित्य पूजा में केवल इसी को दोहराता रहा और किसी चीज को नहीं। 3.5 साल तक ये मेरा व्यक्तिगत था, किया हुआ भी 10 साल हो गया, इसलिए अब मैं बोल रहा हूं और आप इसको करके देखना। अब समझिए कि मैं अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहा हूं। कुछ ऐसे साहित्यिक चोर सब भी अब बैठे हुए हैं जो कि कंटेंट को ही चुरा करके अपने नाम से छाप देते हैं। और मैं बता रहा हूं कि आज दिन से अब बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि हमारे मार्ग में सूर्योपासना की योग विधि ऐसे योग विधि से की जाती है। सूर्योपासना केवल प्रार्थना को दोहराना 10 पंक्ति का, और किसी भी चीज को नित्य पूजा में उसको विराम दे देना है। इसको हम बोलते हैं अखंड रूप से पुरस्चरण करना उपासना के अंदर। इसके बाद आसन में कोई और आसन नहीं, केवल सूर्य नमस्कार का आसन। फिर देखिए इसके प्रभाव को। सूर्य नमस्कार सभी आसनों का सम्राट है। प्राणायाम में केवल सूर्य भेदी प्राणायाम करना और सारे प्राणायाम को विराम दे देना है। जप में केवल सूर्य से संबंधित नाम मंत्र का जप करना, या तो 12 जो आदित्य के नाम हैं उसका जप करें, नहीं कुछ जानते हैं आप तो ओम सूर्याय नमः, जो 12 नाम मंत्रों में एक मंत्र है ओम सूर्याय नमः, उसी 12 नामों में एक है। केवल इस सूर्याय नमः का भी आप जप कर सकते हैं और किसी अन्य शब्दों का उच्चारण नहीं करना है जप में, और किसी मंत्र का नहीं करना है। इसके बाद ध्यान में केवल सूर्य का ध्यान करना है, अन्य और किसी भी चीज का ध्यान नहीं करना है। यदि इस प्रकार से सूर्योपासना की योग विधि आप 1 साल 2 साल 3 साल करके आजमा करके देखिए कि उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या होता है। 3.5 साल तक का अनुभव सूर्योपासना की योग विधि का तो मैंने लिया है, और इनका एक अलग प्रभाव है। और जो सूर्योपासना की योग विधि के द्वारा करता है, और ऐसे परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को योग साधना की जो विधि बतलाई है वो सूर्योपासना की योग विधि ही है, लेकिन उसमें और सारी चीजें इतना मिला दिया गया है क्योंकि सभी लोग अधिकृत अधिकारी नहीं बनते, आपको मालूम है। इसलिए मैं थोड़ा सा, चूंकि अब
वाणी को विराम देना, तो ये बात कहकर मैं विराम दे रहा हूं। जो मैंने अभी आपको बतलाया सूर्योपासना की योग विधि, यह इतना शक्तिशाली प्रयोग है, यह इतनी शक्तिशाली उपासना विधि है। हो सकता है कि यदि आप ठीक ढंग से संयम नियम में नहीं रहेंगे, यदि वाक पर आपको नियंत्रण नहीं होएगा, ब्रह्मचर्य पर आपको नियंत्रण नहीं होएगा, आपको महान हानि का सामना करना पड़ सकता है। समझ रहे हैं? इसीलिए क्योंकि उनका इतना प्रभाव होगा कि उनके तेज को संभालना मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए आप देखिए ना, हम सूर्य का जो गायत्री मंत्र है, उस गायत्री को हम साप विमुक्त करते हैं। साप विमोचन की प्रक्रिया की जाती है कि सूर्य के पास इतना तेज है, इतना तेज है कि सामान्य लोग उसको धारण नहीं कर सकता है। उसके तेज को 4 ऋषियों ने मिल करके हम सभी लोगों के अनुकूल और योग्य जितना हम सहन कर सकते हैं उतना बनाया उन्होंने। इसीलिए जब आप सूर्योपासना की योग विधि के द्वारा केवल सूर्य से संबंधित ही केवल प्रार्थना करना, केवल उसी से संबंधित प्राणायाम करना, केवल उसी से संबंधित आसन करना, केवल सूर्य से संबंधित ही जप करना और सूर्य का ही केवल ध्यान करना, तो आपके भीतर से वह प्रकाश और तेज इतना अपने भीतर अधिक होने लगता है कि यदि आप संयम और नियम की कसौटी में अपने जीवन को नहीं रखते हैं, तो फिर आप लाभ लेने के बदले आपका ये ब्रह्मंडल जो है ना, ये आपका फट सकता है। जैसे कुंडलनी की शक्ति जागृत करता है व्यक्ति, यदि कुंडलनी की शक्ति गलत दिशा पकड़ ले तो वह व्यक्ति पागल हुए बिना नहीं रहता, उसका प्राण पखेरु उड़ जाता है। और यदि कुंडलनी की शक्ति को सही दिशा दे करके अपने ब्रह्मरंध्र पर ले आया तो इसी जीवन में मुक्त हो गया। उसी प्रकार से ये शक्तिशाली सूर्योपासना की योग विधि है। 3.5 साल करके हमने देखा है, और इसके भीतर इतने तेज और ओज एवं प्रकाश होते हैं। इसको संभालने के लिए आपको शरीर इंद्रियों को उतना ही फौलादी बनाना पड़ता है, नहीं तो ये सहन नहीं कर सकेगा। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने देखा कि हमारे गृहस्थ भी चेले हैं, हमारे ब्रह्मचारी भी चेले हैं, सन्यासी भी चेले हैं, जो दैनिक योग साधना की विधि उन्होंने बतलाई, तो इन चीज़ों को मिला करके ऐसा समायोजित किया कि वो थोड़ा सा यदि उतना ब्रह्मचर्य का पालन नहीं भी करता है, गृहस्थ जीवन में रह करके मर्यादित होकर के जीवन जी रहा है, तो इन साधना विधियों के द्वारा अपने जीवन में अपने भीतर चेतना को अंतर्मुखी करके आत्म कल्याण का लाभ ले सकता है। ये मैंने आपको बतलाया पर्टिकुलर। यदि योग साधना, यदि सूर्योपासना की योग विधि के द्वारा आप अलग से साधना करना चाहते हैं तो इस प्रकार से 1 साल, 2 साल, 5 साल आप कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।